खबर कानपुर से है, जहां सीसामऊ सीट से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद से साफ हो गया है कि इरफान की विधायकी बहाल नहीं होने वाली है। इस फैसले के साथ ही कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है, जहां 20 नवंबर की तय तारीख पर उपचुनाव होगा। इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और कुछ अन्य लोगों को 7 साल की सजा वहां की ट्रायल कोर्ट ने दी थी आगजनी के एक मामले में, जिसमें हम लोगों ने अपील दाखिल की थी और अपील के साथ एक अंतरिम प्रार्थना पत्र दिया था कि उसमें सजा को स्थगित कर दिया जाए और इनका जमानत दे दी जाए। ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है। जमानत तो मंजूर कर ली दोनों लोगों की ऑनरेबल कोर्ट ने, लेकिन सजा स्थगित किए जाने की प्रार्थना हमारी स्वीकार नहीं हुई है, जिसकी वजह से उसका प्रभाव ये होगा कि फिलहाल सदस्यता उनकी बहाल नहीं होगी। अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है, बहुत बड़ी नियामत मिली आज हम लोगों को, हमारे परिवार। एक बहुत अच्छा मैसेज है ये, हमारे चुनाव में एक बहुत अच्छा इस पे पॉजिटिव बहुत अच्छा एक मैसेज मिलेगा इंशाल्लाह से। कानपुर के फजलगंज थाना में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और पूर्व पार्षद वरुण जायसवाल समेत 127 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि सपा समर्थक को छुड़ाने के लिए विधायक ने अपने समर्थकों के साथ थाने में हंगामा किया था, जिसे लेकर वरिष्ठ अधिकारियों ने रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद थाने में तैनात दरोगा ने रिपोर्ट बनाकर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 8 तारीख को थाना फजलगंज में अपने एक समर्थक को छुड़ाने के लिए श्रीमान विधायक अमिताभ वाजपेयी जी अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए थे, जिससे समर्थकों की संख्या 100 से अधिक थी और वहाँ सरकारी कार्य में बाधा भी उत्पन्न हुई, जिस कारण से इसके अतिरिक्त जो कि आप जानते हैं धारा 144 लगी है और आचार संहिता लागू है, उसका उल्लंघन भी हुआ। तो उसी तहत पुलिस के द्वारा आचार संहिता उल्लंघन का और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न होने का मुकदमा पंजीकृत कराया गया। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी और पूर्व पार्षद समेत 127 लोगों पर मुकदमा हुआ। क्या है पूरा मामला? हमारे साथ खुद विधायक यहाँ पे मौजूद हैं, हम आपसे इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके से, क्योंकि उस दिन जब आपने धरना प्रदर्शन किया तो आप ये बात बार बार पूछते रहे कि आखिर उसका जुर्म क्या है, किस लिए उसको भेजा जा रहा है, अगर भेज रहे हैं तो हमारे साथ भी मुकदमा कायम किया जाए। उस समय आप कहते रहे, लेकिन उसके बाद आज इतने दिन बाद होता है मुकदमा, तो क्या है ये पूरा मामला? ये सरकार डरपोक है, सरकार के अधिकारी डरपोक हैं, ये पीठ में खंजर भोंकते हैं, सामने लड़ने की इनकी हैसियत नहीं है। इस सरकार का, जिसका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, संविधान में विश्वास नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का दमन करना चाहती है। इसने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, किसी भी जनता के व्यक्ति को, मासूम को पकड़ लाएंगे बगैर अपराध, बगैर नोटिस, बगैर मुकदमा, बगैर वारंट, और यदि कोई पूछेगा तो उसको जवाब नहीं देंगे। उसके बाद धरना प्रदर्शन गांधीवादी शांतिपूर्ण तरीके से करने पर मुकदमा लगा देंगे 6 दिन के बाद। ये सारी बातें ये बताती है कि सरकार डरी हुई है और सरकार डर के अपने विरोधियों को दबाने के लिए पुलिस और एजेंसियों का उपयोग कर रही है। अगर देखा जाए तो कई बार आपने आरोप लगाए, पुलिस पे लगाए, यहाँ तक आपने बताया कि आपके तमामों कार्यकर्ताओं के ऊपर 107-16 की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और घरों की चेकिंग की जा रही है, बिजली बिल और उसका हाउस टैक्स देखा जा रहा है, वाटर टैक्स देखा जा रहा है, नक्शे देखे जा रहे हैं, तो ये क्या है सर? अभी इस समय वर्तमान में भी एक टीम किस्को की और एक टीम केडीए की अभी भी क्षेत्र में घूम रही है। हम अभी प्रेक्षक से मिल के आए हैं। हमने कहा यदि कोई बेसमेंट गलत बना है, यदि किसी के कटिया है या किसी के यहाँ कोई गलत काम होता है तो वो सारा इसी समय क्यों चेक हो रहा है? वो पहले क्यों नहीं चेक हुआ और क्या 20 तारीख के बाद चेक नहीं हो सकता? वो अगर कोई विभाग चेकिंग करने जा रहा है, साथ में पुलिस क्यों जा रही है? पुलिस जा रही है, साथ में सेंट्रल फोर्स क्यों जा रही है? ये सरकार भयंकर दबाव में है। सेंट्रल फोर्स लगा के, पुलिस लगा के, सारे विभाग लगा के, लोगों को डरा के, धमका के, इन प्रकार एक सीट कब्जा करना चाहती है। हम लोगों ने प्रेक्षक से मिल करके भी शिकायत करी है, अनुरोध किया है कि छापेमारी तत्काल रोकी जाए और जो फर्जी मुकदमे लिखे गए इनकी जांच करी जाए, जो मुकदमा हम लोगों पर किया गया है उसकी जांच करी जाए, सेंट्रल फोर्स का दुरुपयोग रोका जाए और पोलिंग वाले दिन लोगों की आईडी, मतदाताओं की आईडी पुलिस चेक ना करे और ऐसी व्यवस्था करी जाए और पोलिंग सेंटर और आने जाने के रास्तों पर वीडियो कैमरा लगवा करके प्रेक्षक की तरफ से निगरानी करी जाए। इस मांग हम लोगों ने प्रेक्षक से करी है। उन्होंने आश्वासन दिए हैं
देखते हैं, अगर कोई उचित कार्रवाई होती है तो स्वागत है, नहीं तो हम लोग आगे इसको लेकर के, इन मुकदमों को लेकर आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। इससे पहले भी आपके ऊपर मुकदमा हुआ था, बहुत आपके ऊपर दबाव डाला गया था, लेकिन उसमें भी आप बरी हो गए थे। अब ये मुकदमा हुआ है, तो इस मुकदमे को लेकर आप क्या देखते हैं, किस तरीके की राजनीति हो रही है? ये इस भाजपा की सरकार के 8 सालों में 5वां है, पहला नहीं है। लेकिन हमारी आवाज़ धीमी नहीं पड़ी, हम लोग बोलना बंद नहीं किए। हमको सज़ा भी हुई है, लेकिन हम लोग बोलना बंद नहीं किए हैं। जो मेरा कर्तव्य है, जो वादा किया था अपने लोगों से, हम जब जब अन्याय होगा आवाज़ उठाते आवाज़ उठाते रहेंगे। मुकदमा 1 नहीं 100 हो जाए, विधायकी जाती हो तो जाए, लेकिन हम लोग अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना बंद नहीं करेंगे। विधायक इरफान सोलंकी को सुप्रीम कोर्ट से आगजनी मामले में जमानत मिल गई है, मगर अभी भी वो जेल में ही रहेंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इस फैसले को किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, फैसला हम लोगों की उम्मीदों के अनुसार है। पहले आ जाता तो और अच्छा था। ये फैसला जुलाई में हम लोगों ने अपील दाखिल करी थी, नवंबर फैसला आ पाया। अगर पहले आता तो और ज़्यादा अच्छा होता, शायद ये चुनाव नहीं होता। पर ये जमानत हो गई है, इसको लेकर हम लोग प्रसन्नता है। 1-2 मामले और ऐसे फर्जी बच्चे हैं जिन पर जमानत होनी है। जमानतें हो जाएंगी तो इरफान सोलंकी जल्दी जेल से बाहर आएंगे। और जहाँ तक ये स्टे का सवाल है, स्टे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पहले भी कई मामलों में देखा गया है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ही हुआ है। हमें उम्मीद है इरफान सोलंकी का भी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगा। कल डिप्टी सीएम आए थे और उन्हीं ने अपने संबोधन में कहा कि एक तरफ समाजवादी पार्टी की कुर्सियां जहां खाली पड़ी रहती हैं और हमारे यहाँ कुर्सियां कम पड़ गई। वो हारे को हारे का सहारा है। डिप्टी सीएम खुद हार के आए हैं और जिसके लिए आए वो भी हारता है। ये हारे वाले की बात कर रहा है, दोनों वो जाने। हम लोग कुर्सियों पे भरोसे नहीं। अगर वो इस मुगालते में है कि कुर्सियां कोई खाली थी, इस मुगालते में अगर खुश है तो वो खुश रहें। कुर्सियां भले खाली हों, लेकिन जो बैलेट यूनिट होगी वो खाली नहीं रहेगी, वो भर करके झोली जाएगी। देखिए, ये थे हमारे साथ अमिताभ बाजपेयी, जो बेबाक अपनी बात को रखने के लिए जो है जाने जाते हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जो एक मुकदमा नहीं है, ये 5 मुकदमे हैं हमारे ऊपर, और इससे अधिक भी मुकदमे कर लिए जाएं, लेकिन हमारी आवाज़ कभी भी वो दबा नहीं पाएंगे। हम अपनी आवाज़ उठाते थे, उठाते रहेंगे, भले ही विधायकी चली जाए। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HNN न्यूज़।